दैट इनिशियल टैन can also help you on pigmentation and body acne या फिर ये हेल्प करेगा। वन, आई डिड नॉट लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। नंबर टू, ये थोड़ा तकरीबन बार बार इसको एवरीडे यूज करेंगे तब जाके आपको थोड़ा बहुत, तो पानी से जब मैं धो रहा था तो बहुत टाइम लग रहा था फ्रेशनेस, बट आई डिड नॉट गेट इट। आई एम सॉरी केमिस्ट्री प्ले मेंबर, जब आप यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि जस्ट लगाया और 2 सेकंड में धो दिया, नहीं, लगाने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट तक अगेन मत सोचना कि मैंने अच्छा बोल दिया था, बड़ा स्पॉन्सर है, नहीं, समथिंग व्हिच इज वेरी ओवरपावरिंग। एंड हियर द अरोमा ऑफ द गुआवा सेड 10% D10 कॉम्प्लेक्स विद ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक थोड़ा लाइट इन कंसिस्टेंसी है, पर ग्रैन्युल्स इसमें आपको प्रोडक्ट्स व्हिच इज डन। आई थिंक मैंने जस्टिस किया है इस वीडियो के टॉपिक को। अगर आपको भी लगता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया आपने किया है। माय ऑल डाउट्स आर क्लियर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस। दोस्तों, बॉडी टैन एक ऐसा इशू है ना जो ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर के लिए एवरग्रीन होता है, बिकॉज 95% लोगों को बॉडी टैन की समस्या रहती है और उनका कहना होता है कि मेरा फेस का कलर और मेरा बॉडी का कलर मैच नहीं करता है। क्या कर सकते हैं हम इन दोनों को मैच करने के लिए? यस, आप बॉडी वॉशेस भी यूज कर सकते हैं, बट यू शुड ऑल्सो हैव अ बॉडी क्रीम, बॉडी लोशन, बॉडी एक्सफोलिएटर्स, लॉट ऑफ थिंग्स। बट बॉडी वॉश कैसा प्रोडक्ट है जो आपके पास सही होना चाहिए टू गेट रिड ऑफ दैट इनिशियल टैन, can also help you on pigmentation and body acne या फिर बॉडी में पिंपल्स भरे हुए हैं, पीठ में पिंपल्स हैं, एक्नेज हैं, तो गाइज यू नीड टू हैव अ बॉडी वॉश विच सॉल्व्स दिस इशू। और हम मार्केट से एक ऐसे बॉडी वॉशेस खरीद के बैठे हैं जो शायद आपके टैनिंग को रिमूव ना कर पाए, आपके बॉडी एक्ने को रिमूव ना कर पाए, पिगमेंटेशन को रिमूव ना कर पाए, सिर्फ आपके इंप्यूरिटीज को थोड़े बहुत निकालता है, गंदगी को निकालता है और आपको एक हाइड्रेटेड लुक देता है। और आपको लगता है कि यार टैनिंग क्यों नहीं निकल रही है, टैनिंग क्यों नहीं निकल रही है, राइट? सो आज मैं 12 बॉडी वॉशेस के बारे में बात करूंगा, इंक्लूडिंग 2 बॉडी स्क्रब्स, जो अगर आप यूज करते हैं तो आपको टैनिंग में, पिगमेंटेशन में, बॉडी एक्ने एंड पिंपल्स में बहुत राहत मिल सकता है। मैं पहले कह रहा हूं कि दीज आर बॉडी वॉशेस, दीज आर वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? तो इससे ही आपका टैनिंग रिमूव हो जाएगा ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, ये हेल्प करेगा वो इनिशियल टैन को थोड़ा बहुत रिमूव करने के लिए। एंड इसके ऊपर जब आप एक AHA BHA बॉडी लोशन या क्रीम लगाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अपने बॉडी को, तो बिल्कुल आपको बहुत जल्दी एक टैन फ्री या पिगमेंटेशन फ्री या बॉडी एक्ने एंड पिंपल तो बिल्कुल जा सकते हैं, राइट? सो बॉडी वॉश चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बॉडी वॉशेस को मैं अलग अलग कैटेगरी में रखा हूं। मैं एक कैटेगरी है जिसमें सिर्फ वो टैनिंग को रिमूव कर सकता है, एक कैटेगरी है जो पिगमेंटेशन में भी काम कर सकता है, और एक कैटेगरी है जो बॉडी एक्ने एंड पिंपल्स अगर आपको है तो वो बॉडी वॉशेस हेल्प कर सकता है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट प्लीज बाय द बॉडी वॉशेस विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता देना, नहीं तो फिर भूल जाओगे अपना क्वेश्चन पूछना। ठीक है, कमेंट कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं फ्रॉम लैक्मे इंडिया। आई मेक वीडियोस ऑन फेस एंड बॉडी स्किन केयर रूटीन्स व्हिच you can use for your skin issues morning to night, Monday to Sunday। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो you know how dedicated and passionate I am into skin care and body care and yes, this is my life, this is my passion। and अगर आपको भी पसंद आता है तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। ओके, स्टार्टिंग विद द फॉक्सटेल हुला हूप शकुरा सीजन ब्राइटनिंग बॉडी वॉश विद 5% ग्लो बूस्टर विद नियासिनामाइड एंड लैक्टिक एसिड। दोस्तों, एक चीज आप ध्यान रखिए कि लैक्टिक एसिड जिस प्रोडक्ट्स में होते हैं बॉडी वॉश में, वो आपके बॉडी को जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं। ठीक है, आप जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं तो डेड स्किन निकलता है, लेकिन इसमें आपको लैक्टिक एसिड की जो मात्रा है ये इतना क्लियर नहीं है। इसमें लिखा हुआ है 5% नियासिनामाइड प्लस लैक्टिक एसिड, मतलब 5% नियासिनामाइड है या 5% लैक्टिक एसिड है, नॉट क्लियर। बट इफ यू सी द इंग्रेडिएंट लिस्ट, नियासिनामाइड एंड लैक्टिक एसिड काफी ऊपर आता है, तो आई कैन से दैट मात्रा इक्वली भी डिवाइड हो सकता है कि 2.5% लैक्टिक एसिड एंड 2.5% नियासिनामाइड, या 2 या 1 कुछ भी है, हो सकता है। बट नॉट दैट वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटर इज बीन यूज्ड, सो आई विल नॉट से दैट इट इज टैन रिमूवल एक्सपर्ट जो यहां मेंशन किया गया है, नॉट दैट टैन रिमूवल एक्सपर्ट। बट हाँ, ये आपके बॉडी को एक ब्राइटर लुक दे सकता है इफ योर बॉडी कलर इज लुकिंग डल, राइट? टैनिंग नहीं है उस तरीके से आपको, या पिगमेंटेशन नहीं है, पर थोड़ा बहुत अगर आपको हल्का फुल्का लगता है कि आपका बॉडी का कलर थोड़ा डल हो गया है, तो आप इसको इस्तेमाल करें, ये आपको वो ब्राइटनिंग इंपैक्ट देगा। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था? नॉट सो ग्रेट, आई विल से। नंबर 1, आई डिड नॉट लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। नंबर 2, ये थोड़ा थिक इन कंसिस्टेंसी है और बहुत ज्यादा इमल्सिफाई करना पड़ रहा था बॉडी में ताकि जो क्रीमी टेक्सचर है ना वो जाए, और बहुत ज्यादा वॉश करना पड़ रहा था मुझे, बिकॉज जब टेक्सचर है वो काफी क्रीमी है, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो बहुत ज्यादा मुझे पानी इस्तेमाल करके इसको वॉश करना पड़ रहा था। सो आई डिड नॉट लाइक दैट क्रीमीनेस ऑफ द टेक्सचर इट हैज। बट हाँ, बहुत लोगों को ये पसंद है एंड इंटरनेट पे भी फॉक्सटेल का ये हुला हूप काफी ट्रेंड में रहता है। सो एक्सपीरियंस वाइज आई विल नॉट से दैट इट इज ग्रेट, बट इंग्रेडिएंट वाइज इट इज ओके। बट अगर आपको बहुत हार्ड टैनिंग हो रखी है, पिगमेंटेशन हो रखा है, सालों से गर्दन के यहाँ पे बहुत टैन दिख रहा है, हाथों में टैन दिख रहा है, तो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट। ये एक ओके टाइप प्रोडक्ट है, एवरीडे ब्राइटनिंग लुक,
right? So in my opinion, if I have to give a ranking out of 10 in body wash category, I will give it 6. Now coming to the Chemist Play daily exfoliating body wash, 4% lactic acid plus salicylic acid plus vitamin E plus ज़ीनिया। दोस्तों अगेन 4% कितना कौन सा प्रोडक्ट का कैपेसिटी है मेंशन नहीं है, राइट? ठीक है, 4% लैक्टिक एसिड है या 4% सैलिसिलिक एसिड है नहीं मेंशन है, बट आई विल एज्यूम कि 2% लैक्टिक एसिड होगा एंड 2% सैलिसिलिक एसिड होगा, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड 2% में ही आता है, तो आई विल डिवाइड इट इन 4. If I talk about the ingredient, it is better than the hula hoop in tan removal. So I can say that it is a good exfoliating face wash because it has got lactic acid and salicylic acid. This only had lactic acid, right? तो salicylic acid एक BHA होता है जो आपके बॉडी एक्ने में बहुत अच्छे से काम कर सकता है, आपके बॉडी पिंपल्स में बहुत अच्छे से काम कर सकता है. अगर आपको रफ टेक्सचर है ना, तो सैलिसिलिक एसिड सच में आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट दे सकता है, कंट्रोल करता है ये एक्सेस ऑयल, एक्सेस सीबम को आपके बॉडी में, राइट? दैट्स द रीजन यू गेट पिंपल्स एंड बॉडी एक्नेस, राइट? तो सैलिसिलिक एसिड को कंट्रोल करता है. तो आई विल से दैट दिस बॉडी वॉश इज अ गुड बॉडी वॉश इन व्हाट? इन रफ बॉडी टेक्सचर and in body pimples and acne, body acnes, right? But I will not recommend कि आप इसको लगा के ये सोचेंगे कि आपका body pigmentation बिल्कुल चला जाएगा. नहीं, body pigmentation, body tanning भी उस लेवल पे नहीं जाएगा. आपको तकरीबन बार बार इसको everyday यूज करेंगे तब जाके आपको थोड़ा बहुत फायदा दिखेगा. And if I talk about the experience of this body wash, everything was good, application was good, इतना creamy texture नहीं है, थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है, बट द अरोमा आई डिड नॉट लाइक. ऑल द बॉडी वॉशेस विच आई हैव स्पोकन एंड आई विल बी स्पीकिंग अबाउट हैज फ्रेग्रेंस, बिकॉज बॉडी में फ्रेग्रेंस उतना कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है? तो इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे काफ़ी ओवर पावरिंग लगा, बट अगर आपको फ्रेग्रेंस ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये ओवर पावरिंग इसमें फ्रेग्रेंस है. अगर आउट ऑफ 10 पूछोगे तो मैं जरूर इसको 7.5 दूंगा, बिकॉज ऑफ द सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट एंड द काइंड ऑफ एक्सफोलिएशन इंडियन स्किन रिक्वायर्स. इट इज रियली गुड. Okay, now comes Thrive Coca. ये 4% lactic acid and salicylic acid and vitamin E. तो सिमिलर इंग्रेडिएंट्स है Chemist Play एंड Thrive Co के. ये Chemist Play में भी आपको सेम इंग्रेडिएंट्स मिलता है और Thrive Co में भी सेम इंग्रेडिएंट्स मिलता है, बट आई विल रिकमेंड और प्रेफर द Thrive Co वन मोर, बिकॉज इसका जो खुशबू है ना वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कंसिस्टेंसी भी काफ़ी बेटर लगा मुझे. दिस इज स्टिल थिक इन कंसिस्टेंसी, तो पानी से जब मैं धो रहा था तो बहुत टाइम लग रहा था पूरे बॉडी से ये बॉडी वॉश को निकालने में, बट दिस इज लाइक जेल. दिस इज a very good quality body wash. I really like it. It's an honest opinion. ऐसा नहीं कि मुझे पैसे मिले Thrive Co से कुछ बोलने का, नहीं. I really liked the aroma, the experience of bathing. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम नहाने जा रहे हैं तो फ्रेश फील करना चाहिए ना. तो अरोमा इतना नाक में लगने लगेगा फिर तो मेरे लिए तो ये माइल्ड अरोमा था, बट बहुत सुंदर सा खुशबू है इसमें, और इसमें लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, तो बॉडी एक्ने अगर आपको है, अगर आपको अनइवन स्किन टोन है तो आप लगा सकते हैं, बिकॉज आई रियली फाउंड ऑल्सो कि मेरा टैनिंग निकला था. मतलब इसमें सच में मुझे लगा था, बिकॉज माइट बी about the formulation, because the gel formulation it has, because the consistency it has, it really helped me a lot. I really like it. Chemist Play पे एक और चीज़ मुझे बोलना चाहिए था, मैं भूल गया बोलने के लिए. इसमें ना टाइनी ग्रैन्यूल्स लगे मुझे, राइट? जब यू स्प्रेड ऑन योर बॉडी, इट हैज़ gentle exfoliating scrubs which should give you that freshness, but I did not get it. I am sorry Chemist Play. I really like a lot of products of yours, and including a vitamin C body wash, I really like it. But this body wash I did not like. I liked the yellow vitamin C body wash a lot. Okay, so अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि this is my favorite till now. Okay, now comes a body wash which I will highly recommend to people who have got body acne and pimples. बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपको बॉडी में acne and pimples होती हैं तो प्लीज़ यूज़ दिस बी बॉडी वाइज का 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश. ये बेहतरीन तरीके से आपके बॉडी एक्ने एंड बॉडी पिंपल्स को कम कर सकता है, लेकिन आपको इसे एवरीडे यूज़ करना है, ठीक है? बट प्लीज़ रिमेंबर, जब आप यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं कि जस्ट लगाया और 2 सेकंड में धो दिया, नहीं. लगाने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट तक आपके बॉडी पे रहने दीजिए, हल्के हाथों से मसाज करिए एंड देन वॉश करिएगा, बिकॉज इट्स अ वॉशर प्रोडक्ट. ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट आपको नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बॉडी एक्ने एंड पिंपल्स पे आपको बहुत फायदा मिल रहा है. विच इज़ द बेस्ट पार्ट, सैलिसिलिक एसिड एक BHA है, तो आपके एक्सेस सीबम को कंट्रोल करता है ताकि आपके पिंपल्स एंड एक्नेस ना आए, और येस ये डेड स्किन को रिमूव करने के साथ साथ और पिंपल्स एंड एक्ने को भी कम करता है. तो हाईली रिकमेंडेड बाय मी. इसको जब मैंने इस्तेमाल किया था तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. ये खुशबू भी माइल्ड है, एंड ऑल्सो जब मैंने इसको वॉश किया तुरंत वॉश हो जाता है विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू, एंड एक फील गुड फैक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आता है. सो टैन रिमूवल के लिए मैं इसको रिकमेंड हाँ करूँगा, बट बॉडी एक्ने के लिए ज़्यादा करूँगा. ऑल्सो अगर आपको केराटोसिस पाइलरिस का प्रॉब्लम है तब भी आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा. So out of 10, I will highly give it 9 because I really liked everything which the brand claims. Non-sponsored again. मत सोचना कि मैंने अच्छा बोल दिया तो बड़ा ही स्पॉन्सर्ड ही है, नहीं.
यू नो दैट दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आई रियली लाइक, आई टेल दैट दिस इज रियली लाइक। और अगर स्पॉन्सर्ड होता तो यहाँ पे एक पेड प्रमोशन का लेबल जरूर होता। Okay, now let's talk about the M Caffeine Guava Tini D-Tan Body Wash, 6% brightening actives. Guys, इसमें 6% को इतना हाईलाइट किया गया है, ऐसा लग रहा है कि ग्लाइकोलिक एसिड भी 6% है, कोजिक एसिड भी 6% है, नियासिनामाइड भी 6% है, गुआवा एक्सट्रैक्ट्स एंड कैफीन भी 6% है। बट प्लीज रिमेंबर 6% टोटल मिला के है, इसमें 1% ग्लाइकोलिक एसिड है। जो ध्यान में रखने वाली बात है, ग्लाइकोलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग AHA एंड वेरी वेरी इफेक्टिव इफ यू हैव गॉट पिगमेंटेशन। तो यहाँ तो मैं कहूंगा कि हाँ, दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड फॉर रिमूवल ऑफ पिगमेंटेशन एंड इनिशियल टैन अगर आपको है तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन द एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड। आई रियली डिड नॉट लाइक इट। आई एम सो सॉरी मैम कैफीन, आई ऑलवेज टेल दैट आई डिड नॉट लाइक योर प्रोडक्ट बिकॉज आई लिटरली फाइंड समथिंग विच इज वेरी ओवरपावरिंग एंड हियर द अरोमा ऑफ द गुआवा इज वेरी ओवरपावरिंग। बट अगर आपको गुआवा का खुशबू अच्छा लगता है देन यू कैन डेफिनेटली गो बाय इट। बट कुछ बातें मैं बोलना चाहूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, इसमें आपको एक ही AHA मिलता है, वो है ग्लाइकोलिक एसिड, बट उसका भी जो कंसंट्रेशन है वो है 1%। तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये रातों रात आपके टैनिंग को रिमूव कर सकता है। कंसिस्टेंटली आपने 1-2 महीने लगाया तब जाकर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिख सकता है, बट अगेन इट्स अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट, तो बहुत जल्दी तो आपको इसी से सिर्फ नहीं दिखेगा रिजल्ट। इसको लगाने के बाद, वॉश करने के बाद, नहाने के बाद, पैड ड्राई करने के बाद एक ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, AHA BHA बॉडी लोशन सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको इंपैक्ट दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ डिपेंडिंग अबाउट बॉडी वॉश टू रिमूव योर टैन विल नॉट वर्क एंड इट हैज नॉट गॉट any other exfoliator other than glycolic acid. So in my case, if you ask me, then 1% glycolic acid is really less. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको टैनिंग में थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट दिखेगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट इनफ, राइट? एंड इफ यू आस्क मी हाउ मच आई विल गिव दिस प्रोडक्ट, आई विल गिव इट 7.5 ओनली बिकॉज द एक्सपीरियंस वाज नॉट सो ग्रेट फॉर मी, बट एंड द इंग्रेडिएंट्स इज ऑल्सो ओके टाइप्स, नॉट सो ग्रेट दैट मैं बोल दूं कि भाई बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। ग्लाइकोलिक एसिड है, लेकिन फिर भी द कंसंट्रेशन इज ओनली 1%. Okay, now we'll come to scrubs, right? I have 2 scrubs which I really like, which is the Be Body Wise का ये 10% AHA body scrub and Hula Hoop का Silicon Sunset 10% D-Tan complex with glycolic acid, lactic acid and aziloglycine. दोस्तों दोनों ही products काफी अच्छे हैं in scrub category because the ingredient are high in percentages and also AHAs and BHAs का बहुत अच्छा मिश्रण है। I will talk about the Be Body Wise वाला पहले। इसमें 10% AHA है, ये एक बॉडी स्क्रब है। अब बॉडी स्क्रब आप रोज लगाएंगे तो टैनिंग जल्दी जाएगी? जल्दी नहीं। आप अगर रोज लगाएंगे तो हो सकता है कि टैनिंग की वजह से आपका पिगमेंटेशन आ जाए। तो सो प्लीज गाइस, हफ्ते में एक ही बार आपको स्क्रब करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? एंड इट इज स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, राइट? और इसको लगाने के बाद हाँ, आपको थोड़ा बहुत टैनिंग में इंप्रूवमेंट दिखेगी। इनिशियल एक जो टैन होता है ना, वो निकलेगा एंड इसको अगर आप महीने भर इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते में एक बार करते करते, तो आपको जरूर फायदा दिखेगा बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। इट हैज गॉट लैक्टिक एसिड एज द मेन इंग्रेडिएंट जो आपको एक्सफोलिएशन भी देगा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज हायर इन दिस, सो आई रियली लाइक द कंसंट्रेशन। ग्लाइकोलिक एसिड होता तो शायद और मैं बोलता कि बहुत अच्छा है, ग्लाइकोलिक एसिड से बहुत लोगों को इरिटेशन भी शुरू हो जाती है बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग AHA। तो लैक्टिक एसिड सबको सूट करता है। आई विल से दैट ऑल बॉडी स्किन टाइप पीपल कैन यूज इट, वेरी वेरी गुड, बट हफ्ते में एक बार। और इसको जब मैंने यूज किया था, माइल्ड ग्रैन्यूल्स हैं, अच्छे से बॉडी पे फैला के एंड देन जेंटली रब करिएगा एटलीस्ट 5 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ। ये अच्छे से आराम से धुल जाएगा। आफ्टर दैट मैं एक मॉइस्चराइजर लगाने का आपको सलाह दूंगा। Now comes Foxtail Hula Hoop का ये स्क्रब। दोस्तों इसमें आपको 5% ग्लाइकोलिक एसिड एंड 5% लैक्टिक एसिड मिलता है। इस वाले पे आपको सिर्फ 10% लैक्टिक एसिड मिलता है और यहाँ पे 10% ही AHA आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको ग्लाइकोलिक एसिड भी मिल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है और ये कम इफेक्टिव है। इन माई ओपिनियन, इन माई एक्सपीरियंस, दोनों ही सेम लेवल ऑफ इंपैक्ट देते हैं। दोनों ही आपके बॉडी से डेड स्किन को रिमूव करते हैं और टैनिंग को भी रिमूव करते हैं। बट आई विल हाईली रिक्वेस्ट कि अगर आपको ग्लाइकोलिक एसिड सूट करता है तभी आप इससे इस्तेमाल करें, अगर नहीं तो फिर ये इस्तेमाल करें अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है, करेक्ट? ओके, कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा थिक इन कंसिस्टेंसी है, ये थोड़ा लाइट इन कंसिस्टेंसी है। और ग्रैन्यूल्स इसमें आपको थोड़े बहुत फील होंगे, बट इसमें ग्रैन्यूल्स बिल्कुल नहीं फील होते हैं। इसमें ये एकदम स्मूथ पेस्ट टाइप का है और एक सिट्रस सा अरोमा है इसमें, और जब लगाते हैं तभी बहुत अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर है। और थोड़ा थिक इन कंसिस्टेंसी है तो वॉश करने में थोड़ा टाइम लगेगा और फोम भी करता है। बट अगर आपको पैम्पर करना अच्छा लगता है अपने आपको, देन यू कैन यूज इट। और लड़कों को मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि ध्यान से यूज करिएगा बिकॉज स्क्रब में क्या होता है, स्क्रब आपके हेयर, बॉडी हेयर लड़कों में ज्यादा होता है और वो पूरे बॉडी में होता है, तो हो सकता है कि ये ग्रैन्यूल्स आपकी बॉडी में फंस जाएं या ये वाला जो पेस्ट है ये रह जाए। तो अच्छे से वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में एक ही बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे इस्तेमाल करें। बट दिस वन आई कैन रिकमेंड यू 2 times also, but this one once only because it has got bit of granules and this doesn't have any granules, so ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग मुझे ज्यादा लगा है, राइट? तो दोनों टैन रिमूवल कर सकता है, पिगमेंटेशन को भी हेल्प कर सकता है, बट यू हैव टू यूज इट फॉर कंसिडरेबल पॉइंट ऑफ टाइम टू सी गुड रिजल्ट्स, राइट? बिकॉज बॉडी वॉशेस, बॉडी स्क्रब्स आर ऑल वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स, ये लीव ऑन प्रोडक्ट्स नहीं है। तो लीव ऑन प्रोडक्ट जब नहीं होते हैं तो काम करने का जो इंटेंसिटी है वो इतना फास्ट नहीं हो सकता है। अब बात करेंगे 1% कोजिक एसिड डेली ब्राइटनिंग बॉडी वॉश फॉर डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। गाइज, आई
don't want to talk about this product more because I did not like it so much because of the fact कि कोजिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में इम्पैक्ट देता है, बट मुझे लगता है कि बॉडी में अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या फिर बहुत टैनिंग है तो कोजिक एसिड नहीं हेल्प कर सकता है उस लेवल पे. सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ दिस सो मच. सो रैंकिंग में अभी नहीं दे रहा हूँ. जिन्हें कोजिक एसिड थोड़ा बहुत पसंद है, सूट करता है, फेस पे लगाते हैं, वो सूट कर जाता है, तो आप इसको इस्तेमाल करके देखिए. इसको भी, ये भी शायद आपको अच्छा लगे. इफ आई हैव टू गिव रैंकिंग देन आई विल गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10 एंड दिस आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10. नेक्स्ट, ये लक्स बोटानिकल स्किन डिटॉक्स, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ भैया यूज़ करके बताइए कैसा है, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है. ये इतना ही बचा हुआ है एंड आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ अ गुड बॉडी वॉश फॉर अ फील गुड फैक्टर. जब आप नहा के निकलेंगे आपको बहुत खुशबू सा लगेगा. बहुत ओवर पावरिंग खुशबू नहीं है, बहुत अच्छा खुशबू है. फोम भी अच्छा खासा करता है और आपको एक फील गुड फैक्टर देगा कि आप अच्छे से नहा के आए हैं. टैनिंग में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा बिकॉज इट डजंट हैव एनी एचेज और बीएचेज. जस्ट अ फील गुड फैक्टर. पिगमेंटेशन, बॉडी एक्ने, किसी पे भी ये इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं देगा. सो इफ यू आस्क मी इन बॉडी वॉश कैटेगरी इफ आई रिकमेंड, नो, 4.5 से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा आउट ऑफ 10. Okay, next है न्यूट का ये ऑल वेयर डीप क्लेंजिंग बॉडी वॉश विथ लैक्टिक एसिड, रॉ मिल्क एंड विटामिन सी. आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट हैज रियली शोन गुड रिजल्ट्स ऑन माई पिगमेंटेशन ऑल्सो एंड टैनिंग ऑल्सो एंड इट इज़ ऑलमोस्ट या बिल्कुल खत्म है. फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा था इसका. आई विल हाईली गिव इट 9 आउट ऑफ 10 बिकॉज अदर लैक्टिक एसिड जो मैंने अभी तक यूज़ किए हैं उनमें ये काफ़ी बेटर है न्यूट का बिकॉज द फॉर्मुलेशन मैटर्स, द कंसिस्टेंसी मैटर्स एंड द फॉर्मुलेशन एंड कंसिस्टेंसी में ये फार सुपीरियर लगा मुझे. न्यूट इन बॉडी वॉश कैटेगरी यू हैव क्रैक्ड इट, नेल्ड इट. अभी तक जितने भी बॉडी वॉशेस मैंने आपको दिखाए हैं, अगर मैं उनको पिगमेंटेशन एंड टैनिंग पे रेकमेंड करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप न्यूट के साथ जाइए, नंबर 1. सेकेंड विल बी थ्राइव को. थर्ड विल बी केमिस्ट एट प्ले. फोर्थ विल बी 1% सैलिसिलिक एसिड एंड बॉडी वॉश जो आपके बॉडी एक्ने को भी ठीक करता है. देन आई विल रिकमेंड एम कैफीन का ये D10 बॉडी वॉश एंड देन आई विल रिकमेंड हुला हुप का ये बॉडी वॉश फॉर D10 रिमूवल. राइट, दिस विल बी एन ऑर्डर ऑफ D10 रिमूवल. एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट स्क्रब्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट स्क्रब्स एक हफ्ते में एक ही बार यूज करना है. एंड फील गुड के लिए ये कोजिक एसिड आई डिड नॉट रिकमेंड. एंड इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट 2 प्रोडक्ट्स विच इज डव ब्रिजर्टन रास्पबेरी रॉन्डेवू. डव का ये जो बॉडी वॉश है ये काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था एंड आई हैव ऑल्सो मेड वीडियोज ऑन इट. गाइस, दिस इज अ वेरी फील गुड फैक्टर बॉडी वॉश एंड ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट में एसिड्स हों बिकॉज बहुत लोगों को सिर्फ एक फील गुड के लिए भी बॉडी वॉशेस चाहिए होता है जिसमें कोई हार्श केमिकल्स ना हो, एसिड्स ना हो, जेंटल ऑन योर बॉडी हो. सो दिस इज अ वेरी गुड वन. एंड इसका जो अरोमा है ना, इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है. आई थिंक जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक यूज़ किए हैं बॉडी वॉश में, इसका अरोमा सबसे बेहतर है. जब भी आप बाथरूम से निकलेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट से नहाया है एंड पूरा बाथरूम महकता है इसको लगाने के बाद एंड गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग. गुड फोम करता है, बॉडी से वॉश भी जल्दी हो जाता है. गुड वन. आई विल डेफिनेटली गिव इट 8 बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर वेरी माइल्ड, जेंटल. एसिड्स नहीं है और टैनिंग रिमूव नहीं कर सकता है, बट दैट डजंट मीन कि ये प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं है. इन माय ओपिनियन वैल्यू है, बिल्कुल है. एंड जिनको एसिड्स नहीं पसंद है, गो फॉर दिस. नेक्स्ट, आज का लास्ट है ये निविया मेन का एक्टिव क्लीन D10 बॉडी वॉश. इसको मैंने यूज़ किया है, तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये ख़त्म नहीं होता है इतनी जल्दी. और इतने सारे बॉडी वॉश हैं तो मुझे एक एक करके सबको लगाना पड़ता है. तो 1 साल से मेरे पास है ये. आई कैन से दैट दिस इज अ गुड रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश, बट आई डोंट फील दैट ये आपके टैनिंग को रिमूव कर सकता है. शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 5. ओके दोस्तों, ये थे कुछ बॉडी वॉश एंड बॉडी स्क्रब्स जो मैंने ट्राई आउट किए हैं और मैंने आपको बताया है हर कैटेगरी में कि कौन सा मुझे बेहतर लगता है एंड कौन सा मुझे इतना बेहतर नहीं लगता है. ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट ऑल दिस प्रोडक्ट्स ऑन माय चैनल. आई थिंक मैंने जस्टिस किया है इस वीडियो के टॉपिक को. अगर आपको भी लगता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया आपने किया है. माई ऑल डाउट्स आर क्लियर. आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस. और अगर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ लिखिएगा, मैं आपको आंसर जरूर कर दूंगा. अगर आपको कस्टमाइज रूटीन बनवाना है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हाइप करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.